तो बिहार में जंगल राज के इर्द गिर्द किस तरीके की सियासत गरमा रही है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। निखिल जी माफ कीजिए, मैंने आपको रोका था, बीच में एक ब्रेक लिया था। 2023 की एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि नीतीश कैबिनेट के 72% मंत्री पर क्रिमिनल चार्जेस थे, आपराधिक बैकग्राउंड के थे। एडीआर की रिपोर्ट 2025 में बताती है कि जितने उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं 32% आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, भाजपा के 65%। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, बताइए मैं इसमें क्या बकवास कर रहा हूं? देखिए, स्पष्ट मानना है कि जिन पर भी आपराधिक मामले हैं, ऐसा है कि उस पर कोई मुकदमे नहीं चल रहे हैं क्या? और उनके मामले एमपी एमएलए कोर्ट में उस पर सुनवाई हो रही। अगर कोई उसमें सजायाफ्ता हो रहा है, कन्विक्टेड हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको सरकार में रहने का कोई हक नहीं। मंजू देवी इसी नीतीश कुमार जी की सरकार में, उन पर जब कुछ मामले बने थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे कई मामले हुए हैं, हमने उदाहरण पेश किया है। लेकिन कई मामले होते हैं जो राजनीतिक रंजिश के हैं, कई दूसरे पारिवारिक मामले हैं, अन्य मामले हैं। वो सब मामले, चूंकि चुनाव आयोग का एक कंसर्न है कि जब भी एफिडेविट, मतलब वो तो अदालत का आदेश है ना निखिल आनंद, उसमें फिर आप क्या कर रहे हैं? अगर अदालत ने आदेश दे दिया कि इनकी सदस्यता जाएगी तो जाएगी, इसमें आप उपकृत कैसे कर रहे हैं लोगों को, या आरजेडी कैसे उपकृत कर रही है किसी को? कौन मोबिलाइज कर रहा है भाई? अदालत का आदेश है, मानना पड़ेगा। आरजेडी का तो उदाहरण मैंने दिया कि एक स्मगलर गुंडा माफिया को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना दिया था, जिसको इस्तीफा देना पड़ा था। शहाबुद्दीन का मॉडल, जिसने कुशवाहा समाज के बेटे जेएनयू, और ये जब केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि मैं भी अनंत सिंह, केंद्रीय मंत्री जाकर कहते हैं मुकामा में मैं भी अनंत सिंह, ये कौन सा मॉडल है? पिछड़ा समाज की हत्या निखिल आनंद, मैं भी अनंत सिंह, ये कौन सा मॉडल है केंद्रीय मंत्री का? तो जेल तो गया ना, इसके पहले भी उस 5 साल जेल में हम लोगों ने रख के दिखाया था, और किसी को भी बाहर को छूट नहीं है। तो मतलब इस आधार पर निखिल आनंद भी कह सकते हैं मैं भी अनंत सिंह। इस आधार पर अभी इस डिबेट में निखिल आनंद भी कह सकते हैं मैं भी अनंत सिंह। कह दीजिए आप भी, फिर आप भी कह दीजिए मैं भी अनंत सिंह। नहीं, बिल्कुल अनंत सिंह उस पर मतलब निखिल आनंद भी कह रहे हैं, होता है, निखिल आनंद भी कह रहे हैं मैं भी अनंत सिंह। तौर पर विधायक की जाएगी। अरे जाएगी, वो तो अदालत का आदेश है प्रभु। अगर जाएगी तो ठीक है। अजय उपाध्याय ठीक है, मैं आऊंगा निखिल जी आपके पास। अजय उपाध्याय, लेकिन फिर घूम फिर कर बात वही आती है कि देखिए लालू राज का जिस तरीके का अनुभव रहा, जिस तरीके की खबरें पूरे देश ने देखी, और नीरज जी ने तो शुरुआत में इंटरनेशनल मीडिया का भी जिक्र किया था, आप नहीं जुड़े थे शायद। वो एक ऐसा पृष्ठ है, एक ऐसा पहलू है, एक ऐसी छवि है जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी को टिकट नहीं दिया, लेकिन आप बच नहीं सकते। आरजेडी ने 76% उम्मीदवार ऐसे दिए हैं, टिकट मैदान में उतारे हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अनुराग जी, आजकल एक कहावत हमारे यहाँ बड़ा प्रचलित है, नन्ही से गाजी मियाँ और 9 हाथ का पूछ। तो भाजपा जो है अपने दाग को तो देखती नहीं और दूसरे के दाग को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का प्रयास करती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ हमारे यहाँ नहीं होंगे, उन पर जरूर कार्रवाई करने की बात की जाएगी और होगी। लेकिन जिस तरह से गुंडा राज पूरे सर्वत्र व्याप्त है, ये मेरा कोई डेटा है नहीं, मैं पिछली बार भी कहा और फिर दोहरा रहा हूँ। इनके एनसीआरबी के डेटा हैं, बिहार के विकास का जो डंका पीटते हैं नीति आयोग के डेटा है। जिस तरह से अपराध बिहार में बढ़ा है, ये अपराधियों का जिस तरह शरण स्थली बन गया है, पटना राजधानी में इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। खेत माफिया, रेत माफिया पर तो चर्चा मैं कर ली, शराब माफिया भी सरेआम जो है पुलिस उसमें इन्वॉल्व है, नीतीश सरकार इन्वॉल्व है, उनके कुछ अधिकारी इन्वॉल्व हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है सरकार, और उसका कारण है निखिल जी जो भी बात रख लें, निखिल जी के पार्टी के लोगों ने नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया है। वो अस्वस्थ हैं, कुछ अधिकारी मिलकर के उनको चला रहे हैं। और सच पूछिए तो नीरज जी सरीखे लोग, ललन सिंह जी सरीखे लोग, संजय झा सरीखे लोग, विजय चौधरी सरीखे लोगों ने प्रयास किया है कि किसी तरह से पिछड़ा का वोट नीतीश जी का चेहरा दिखा लिया जाए। मैंने माल महाराज का मिर्जा खेले होली, पिछड़े का वोट लेकर के आप चाहते हैं कि सरकार बना ले, लोग समझ चुका। अभी पहले फेज में 24 सीट पर हम चुनाव लड़े हैं कांग्रेस पार्टी। 10 सेकंड 24 सीट पर हमने पहले फेज में चुनाव लड़ा,
7 सीट पर हम फ्रेंडली फाइट थे और 17 सीट पर, जानते हैं अनुराग जी, आपके दर्शक का जानना जरूरी है, 17 सीट पर जेडीयू के अति पिछड़ों का वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ मूव कर चुका है। पिछली बार जो नीतीश कुमार के साथ वो जो तथाकथित हनुमान ने धोखा दिया था, इस बार नीतीश कुमार के लोगों ने बदला अभी रुक जाते हैं अजय जी। लेकिन नीरज कुमार जी, जो बात अजय जी कह रहे हैं कि ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं हो सकती, और इस सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इस बार का पूरा कैंपेन है, इसमें जो बात अनुराग भदौरिया भी पूछ रहे थे, अब नहीं है हमारे साथ, अजय उपाध्याय भी पूछ रहे हैं, इस मुद्दे पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा कि हमने कितनी इंडस्ट्री बिहार में लगाई हैं, कितने विश्वविद्यालय हमने खोले हैं, हमने ड्रॉप आउट रेट को कैसे कम किया है, कैसे हमने किसानों की पर कैपिटा बढ़ा दी है, इन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव क्यों नहीं हो रहा? नीरज कुमार जी। कट्टा की चर्चा हमने पहले किया कि मोदी नगर में राष्ट्रीय जनता दल के मंच पर हुआ। किसने शुरुआत की इसकी? क्या राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रत्याशी को एक नोटिस भी दिया? पटना वीमेंस कॉलेज की वो टीचर है, देश के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन की टीचर है, वो वहाँ कैंडिडेट है। और आपने अभी पूरे सब पार्टी की चर्चा की, जरा कांग्रेस की भी चर्चा कर देते। एडीआर की रिपोर्ट में 65% कांग्रेस के भी कैंडिडेट है जिन पर की आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपने अनंत सिंह की चर्चा की, मेरा घर है वहां जी, और मैं पहला आदमी था जो देश के बिहार में बोला था। मुझे याद है। 4 FIR हुआ, किसी ने बचाया? पुलिस ऑफिसर पर कार्रवाई हुई, SDM DSP से लेकर के रूरल SP तक पर कार्रवाई हुई, 2 दरोगा पर कार्रवाई हुई, किसी ने बचाया? रूल ऑफ लॉ का मतलब अपराध शून्य नहीं हो सकता है। ये कोई अगर दावा करता है, वो महागठबंधन के घोषणा पत्र में है अपराध मुक्त, मेरे घोषणा पत्र में अपराध नियंत्रण रहता है। नीरज जी, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आपका वो बयान याद है जो मोकामा की घटना के बाद आया था, आप बिल्कुल याद है। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं आरोपी के साथ खड़ा हुआ हूं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं, दूसरी तरफ आपके केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं मैं भी अनंत सिंह। ये तो कंट्राडिक्टरी बात है ना। ये भी तो अनुराग जी आपको सवाल पूछना चाहिए कि ललन सिंह बड़े नेता हैं कि नीरज जी नेता हैं, तो आपस में तय कर लें। लेकिन भाजपा के मंत्रिमंडल में बिहार से अजय जी सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे आपको। जेडीयू के नेता ललन सिंह जी हैं, अजय जी सुन लीजिए, वो सुन रहे थे आप नीरज जी। अरे मैं राष्ट्रीय जनता दल के स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए, आप अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन बनिए। लालू प्रसाद जी बीमार है, इससे कोई इनकार? लालू जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, इससे इनकार? किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद इन्फेक्शन का खतरा होता है, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता है। लालू जी चुनाव प्रचार में निकल गए, कोई मोस्ट बैकवर्ड के लिए नहीं, माइनॉरिटी के लिए नहीं, दलित के लिए नहीं, वो सीधे निकले रितलाल यादव के लिए। जो रितलाल यादव भागलपुर के जेल में बंद है, पटना हाई कोर्ट ने भी उसको मना कर दिया है कि भाई आप चुनाव प्रचार में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अपराध पर अगर एक्शन टेकन हम नहीं करें, हम एक्शन नहीं लें। दूसरा, आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के बारे में, IIT आपने खोला था बिहार में, IIM खोला था आपने बिहार में। आपने बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे? आपके प्रथम चीफ मिनिस्टर श्रीबाबू के बाद एक भी मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं खुला था। ये लानत है बिहार के लिए। गंगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए साहब, पंडित नेहरू ने यह कहा था, जिनका हम सब लोग सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा था कि 25 से 40 किलोमीटर पर गंगा पर ब्रिज बन जाए तो उस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आज बक्सर से भागलपुर तक चले जाइए, हर एक 25 से 40 किलोमीटर, 1 मिनट, अब 10 सेकेंड जी। कांग्रेस के नेताओं से पूछिए कि, और आरजेडी का, जब बिहार बंटवारा नहीं हुआ था, बिहार में कोयला खदान था, भूटान यहाँ से बिजली जाती थी, नेपाल जाती थी, झारखंड के बनने से बहुत नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।